तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह किबला बाबा जी ने आपको वो तोहफा दिया है, और इसके लिए जो कुर्बानियां बाबा जी ने दी है आपका तसव्वुर ही है। मैं इसका ऐडी शाहिद हूं कि मैं जिस वक्त तकरीबन 40 दिन बाद मेरी मुलाकात हुई कि पहले मैं अडियाला जेल में उन्होंने मुझे बंद रखा, और बाद में जब लाहौर लेके आए तो हजरत का और मेरा 20 दिन का रिमांड था इकट्ठा एक ही जगह पे। तो उन 40 दिनों के बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो मैं हजरत का ना सर दबाने के लिए बैठा, तो मैंने यहाँ पे और सर के ऊपर पिछले हिस्से में यहाँ निशान देखे, मुख्तलिफ नीले और जिस तरह ब्लैक निशान होते हैं। तो मैंने कहा उस्ताद जी ये क्या है? ऐसे छोड़ो, वो एक बड़ी उनकी करीबाना एक आदत थी कि जलिया छाड़ यार इस गल्ला को और गल कर। तो मैंने कहा कि नहीं उस्ताद जी बताएं तो सही, ये हुआ क्या है? तो यकीन माने जब उन्होंने कहानी बताई तो बंदे का बस नहीं चल रहा था कि भाई जिन जिन ने ये सलूक हजरत के साथ किया है बंदा उनके टुकड़े टुकड़े कर दे। ये क्या बात है, ये क्या इंसाफ है कि हजरत ने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार कर रहे थे तो कुछ बच्चे जो थे मेरे मुरीद अकीदतमंद, तो मेरे ऊपर आके ना गिर गए कि उस्तादों को ना पकड़ो। तो उन्होंने बच्चों को इस तरह जालिमाना तरीके से दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह डंडे मारे जैसे जानवरों को मारते हैं। तो कहते मैंने जब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा बच्चे हो, इनको क्यों मारते हो? इनका कसूर नहीं है, कसूर सारा मेरा है कि मैंने इनको इस नारे पे लगाया है लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर मैं लेके आया हूं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, मैंने इनको सिखाया है, आया आया दीन आया, मैंने सिखाया है, लिहाजा जो करने मेरे साथ करो, इनको क्यों मारते हो? बच्चे है ये तो मुझे मारो, मैं तैयार हूं इसके लिए। तो कहते फिर उनको छोड़ के उन्होंने मुझे मारा। तो एक बार मेरा दिल ने किया कि जिस वक्त जाहिर इंसान है तो जब इंसान के सर पे चोट लगे तो ऐसे हाथ करने लगा। तो फिर कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि ये क्या बात हुई, लोगों को कहते थे लुत्फ़े सजन दम बदम कारे सजन गा गा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम बैठे हैं, मालिक हमारे देख रहे हैं और हम उन्हीं को दिखा रहे हैं। बस अब हमारी तकरीरों की वजह से नहीं बैठे रहना कि अब मौलवी फारूक हसन नहीं आया तो जनाब अब हम बिल्कुल नहीं चल सकते। आप हुजूर के दीन के लिए आए, आपकी तो कीमत ही कोई नहीं, आपके वक्त की तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। तो उस्ताद जी बार बार हमें इस बात का एहसास दिलाया करते थे, हत्ता कि आपके ड्राइवर से कभी आपकी मुलाकात हो तो पूछिएगा, आपकी एक तबीयत मुबारक थी, हत्तल वसा आप कोशिश फरमाते थे, खास तौर पे जब मोटरसाइकिल वाले बच्चे आते तो आप कहते कि इनको मेरी गाड़ी के आगे भेजो। तो अगर कभी वैसे को बच्चे पीछे रह जाते को मोटरसाइकिल वाले और वो गाड़ी ज्यादा तेज चला देता तो आप उसी वक्त झिड़क के कहते ये क्या बात हुई यार, लोग इज्जत करते हैं रसूलुल्लाह के दीन के लिए, तू गाड़ी तेज भगा के मिट्टी मारता है उनके मुंह पे, खबरदार आहिस्ता चला, उनके साथ चल जिस तरह वो चाहते हैं। और मैं हैरान होता हूं कि और बेसाख्ता ये जुबान से जुमला निकलता है कि उस्ताद उस्ताद ही थे। उस्ताद जी एक लाजवाब शख्सियत थे, अल्लाह ताला ने उनको जो हौसला दिया था, आप यकीन माने 18-18 घंटे 20-20 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहना और इतना अच्छा सामे, इतने अच्छी तरह से किसी की बात सुनने वाला मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई जिसे हम कहते हैं ना कि झल्ला बंदा कमलियां मार रहा है, झलियां मार रहा है, सुनाई जा रहे हैं, उस्ताद साथ में फरमा अच्छा वाकई सुभान अल्लाह, बल्ले 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 भाई आप तो कमाल लोग हैं। उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसकी सारी बातें सुन रहे हैं और उसको इस तरह तवज्जो से सुन रहे हैं जिस तरह वो बहुत कीमती बात कर रहा है। हम सोचे कि हमने जो बातें करनी है हमने तो खुद उस्तादों की सुनाई हुई उस्तादों को सुनानी है कि जब हमने कभी बात करनी जी मैंने ये कहा तो उसमें भी उन्होंने हमें दाद देनी। तो मैं कहता हूं कि वो कमाल की शख्सियत थे। जो भी बंदा हजरत के हाथ से आता वो यही समझता कि मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते, मुझसे अनोखी ही मोहब्बत करते हैं। तो आज भी हजरत की रूह आपकी तरफ मुतवज्जे है, आज भी हजरत यही देख रहे हैं। कल तुम लोगों ने वादा किया था कि हुजूर के दीन को तख्त पे लाना है, आप बताइए कि आप किबला अमीरुल मुजाहिदीन के साथ किए हुए वादे पे कायम है?